जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको आज बता दें कि आज की क्लासेस बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है, काफी शानदार होने वाली है। आज की क्लासेस भौकाल मचा कर रख देगी दोस्तों। तो आपको बता दें कि आज की जो क्लासेस होगी वो आपको फिजिक्स मतलब साइंस का एक पार्ट जिसको कहते हैं फिजिक्स, वो फिजिक्स का हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन कि आपके एग्जामिनेशन से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो आपके लिए हम मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर ध्यान से बने रहिएगा और दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। एक भी, ये मेरा वादा है कि आपके एग्जामिनेशन के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। बहुत काफी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों बात करेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन के। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि प्रकाश की, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए हालांकि यहाँ पे तो उतने समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। तो अगर आपको डाउट होगा, अगर मेरे साथ साथ आगे चलिए, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे गमन करती है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कैसे गमन करती है, कैसे गमन करती है? वो सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है कि इनमें से कोई भी दिशा में गमन नहीं करेगी, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा? समझ पाए? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। चलिए समझ में आया? नहीं, देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है? तो आप जरा सा बताइए। आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च लेके आप अपने दोस्त को अगर मान लीजिए या फिर कहीं किसी चीज को देखते हैं, अब आप बताइए कि अगर किसी दूसरे गली में ये इस तरह से मान लीजिए ऐसे कोई गली है, इस तरह की गली है, ऐसे गली है, क्लियर? अगर आपको यहां की वस्तु देखना है तो क्या आप यहां से टॉर्च जलाइएगा तो क्या यहां पे जा पाएगा क्या? नहीं ना, वो जब भी जाएगा तो इस तरह से ही आएगा। लाइट जो से निकलेगा वो कैसे जाएगा? वो सीधा, मतलब कि प्रकाश कभी भी गति करता है, कभी भी गमन करता है तो वो कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में एकदम 100%, एकदम 110% श्योर है कि ये आएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दीजिए, नहीं तो देखिए इधर कह रहा क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसके कितने नियम होते हुआ, कितने नियम होते हैं दोस्त? तो इसके होते हैं कितने? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नहीं याद है तो जरा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि u बटे भी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा u इंटू भी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा u प्लस भी, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? v बटे u। देखिएगा आप आंसर दीजिए, आपको याद है तो। देखिए u बटे भी, ये u इंटू भी मतलब u गुने भी, या u प्लस भी, या v बटे u। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? v बटे u। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, v बटे u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस दर्पण में आप चाहें तो कितनी भी दूरी पर हो, कोई भी कौन सा दर्पण है जिससे आप कितनी भी दूरी पर हो, तो देखिए दूरी पर हो, खड़े हो, तो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा प्रतीत होता है, या बनता है संभवतः। वह क्या तत्पर है, मतलब कि कौन सा दर्पण? समझिएगा वो कौन सा दर्पण, समझ में आए तो आपसे देखिए ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी है केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी है केवल उत्तल, और ऑप्शन नंबर डी है या तो समतल या उत्तल। तो देखिएगा आप कितना भी दूर रहे दोस्तों, तो समतल दर्पण मतलब कि जो हम लोग घर में जो आईना, दर्पण मतलब आईना, जो घर में हम लोग आईना यूज करते हैं अपनी ये कह दीजिए कि ये थोबड़ा, ये लोल को चमकाने के लिए, जो वो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। क्लियर हो गया? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल समतल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है?
अब समझिएगा, कह रहा है कि कौन इसमें से, ये नीचे ऑप्शन आपका 4 दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखिए, ए में कह रहा है कि जूल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वाट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डायोप्टर, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए इसका आंसर। देखिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। आप आज सोच रहे होंगे आप इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं। मेरा फास्ट चलने का मतलब है वो कि बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ गए, जिसमें बहुत काफी क्वेश्चन है आपको हम लेकर आएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो बस केवल चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक आने वाली वीडियो, ये फिजिक्स ही नहीं, आपका केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सोशल साइंस का भी, ये सब लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। तो कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। ये जूल है कि वाट है कि डायोप्टर है कि सॉरी इनमें से कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिएगा, अगर नहीं याद है तो जरा से इसको याद कीजिएगा और ध्यानपूर्वक। क्लियर, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए ये आज की जो क्लास है दोस्तों, ये भौकाल मचा देने वाली क्लास है। बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी दोस्त आपके साथ ही एग्जामिनेशन क्रैक कर सके। क्लियर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वायु, ऑप्शन नंबर बी है आपका बर्फ, ऑप्शन नंबर सी है आपका कांच, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका हीरा। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हीरा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका हीरा। क्लियर हुआ, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझिएगा कौन से लेंस है, लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस आपके कई प्रकार के। क्लियर, कितने, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। देखिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो कौन सा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहेंगे। मतलब ये देखिएगा कि देखिए ये एक लेंस हो गया अभिसारी लेंस। समझिए किसको कहेंगे, आखिर क्यों कहेंगे, देखिए समझाएंगे आपको। कह रहा कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों या बाइफोकल लेंस। समझिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सॉरी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दोनों, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। आखिर कैसे, देखिएगा तो ये देखिएगा जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये आपका हो गया क्या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलेंगे दोस्तों, तो वैसा लेंस जो किनारे क्या होगा पतला और बीच में मोटा, मतलब वह लेंस का वह भाग, या वैसा लेंस जो किनारे क्या होगा पतला और बीच में मोटा, उसको क्या बोल देंगे उत्तल लेंस। मतलब दोनों साइड से उठल रहेगा, उठल उसे उठल, ध्यान समझिएगा। ये देखिए ये क्या है, दोनों साइड से, एक इधर से और एक इधर से, समझ पा रहे ना, ये उठल है ना जी, उठल तो ऊ से उठल तो उसे उतल। समझ गए, क्लियर हो गया, इसको भुलाएगा नहीं, उसे उठल तो उसे उतल। मतलब कि दोनों साइड अगर उठा हुआ रहेगा भाग, उसको क्या बोल देंगे उत्तल लेंस। क्या बोल देंगे उत्तल लेंस। अब समझिएगा, ये समझने के लिए लॉजिक है। अब समझिएगा, तो इसमें अगर प्रकाश यहां से इस तरह से आता है ना, तो एक जगह वो क्या करता है अभिसारित करता है ना जी, एक जगह एक बिंदु पे, इसीलिए हम उत्तल लेंस को क्या बोल देंगे अभिसारित लेंस। क्लियर, क्या बोल देंगे अभिसारित लेंस। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। सुनिएगा, कह रहा क्या क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम में प्रकाश सबसे तेज से गति करेगा, सबसे तेजी से चलेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए है आपका कांच, ऑप्शन नंबर बी है आपका पानी, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोहा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है निर्वात। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए है आपका कांच, ऑप्शन नंबर बी है आपका पानी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका लोहा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है निर्वात। तो इसका दोस्तों आंसर जल्दी कमेंट में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिस्प्ले पे लाइट कम दिखा रहा होगा, लाइट थोड़ी सी कट गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि दर्पण सूत्र है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दर्पण सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन नंबर सी क्या है 1/f प्लस में 1/v बराबर 1/u, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1/f प्लस में 1/u बराबर 1/v। मतलब आप देखिए जैसा आपको और याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, समझ गए, जल्दी लिखिए। अनदर देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है, ये दर्पण का सूत्र है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछेगा कि देखिए किसी दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध क्या होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यही होगा। मतलब वो दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा है। क्लियर, अब समझिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे देगा, क्या देगा, माइनस। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे माइनस दिया ना, तो ये और ये दोनों सेम है, देखिए सेम है, लेकिन बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो मतलब दोस्तों क्या कि जैसे ही माइनस देगा तो ये आपका हो जाएगा लेंस सूत्र, और प्लस दे देगा तो ये हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा ये प्लस और माइनस को समझिए। देखिए कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बहुत देखिए नजदीक दिया है, समझ पा रहे ना, बहुत नजदीकी का दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अग्रद्वीप मतलब समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब नहीं तो क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है अग्रद्वीप के मतलब, अग्रद्वीप मतलब जो गाड़ी आप देखिए, कार हो या बाइक हो या फिर कोई भी हो, उसके जो हेडलाइट्स होते हैं ना, हेडलाइट्स ऐसे आगे जिसमें लाइट जलता है, बौरा जिसमें लाइट जलता है, बल्ब, अरे नहीं, हाँ तो देखिए, तो यहाँ पे बउआ बल्ब लगा तो इस तरह से ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा रहेगा ना। तो ये देखिए बल्ब को अगर हटाइएगा तो ये सतह कैसा है, ये देखिए तो सतह कैसा है, ये कैसा है, अवतल की तरह है ना। अवतल माने अंदर, अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर। तो जो जिसकी सतह क्या होगी, अंदर की होगी, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब समझिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी लेंस की क्षमता, देखिए ध्यान समझिएगा, किसी लेंस की क्षमता, देखिए क्षमता क्या कितना दिया आपका, -2d दिया है। क्लियर, कितना दिया है, -2d दिया है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी इसका आंसर बताइए। ये थोड़े से न्यूमेरिकल का चीज है, जल्दी इसका आंसर बताइए, तो जल्दी इसका आंसर बताइए। क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, -0.5 सेंटीमीटर और माइनस में 0.5 मीटर। ये आपका देखिए दोस्तों इससे बनेगा, ये आपका एक होता है ना फॉर्मूला, P बराबर 1/f। क्लियर, P बराबर 1/f। तो देखिए फोकस दूरी आपका, देखिए फोकस ये दिया क्या है, ये P का वैल्यू दिया है और फोकस का मान पूछ रहे हैं। क्लियर, इसका मतलब देखिए इसमें निकालिएगा आप रख के, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 सेंटीमीटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि देखिए कौन सा दर्पण, कमेंट में लिखिएगा, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के में पीछे देखने के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान समझिएगा, पीछे देखने के लिए। अब समझिए पीछे देखने के लिए भैया, अगर हम मान लीजिए गाड़ी बाइक चला रहे हैं, आप ही समझिए बाइक चलाते हैं, अब बाइक चलाते क्या है, किसी लड़की को आप देखते हैं ना, तो रोड पर लड़की चलती है, तो आप ही क्या करते हैं, पूरा बाइक स्लेटर लेके हुए गाड़ी निकालते हैं। समझ गए, मतलब क्या समझ रहे, अपने आप को हीरो समझते हैं। ऐसी कुछ बातें नहीं होती है। लड़कियां और देख के आपको क्या करेगी, वो बौरा है समझती है, अरे बौरा देखा क्या कर रहा है, समझे। ऐसे ही काम ना कीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में आपका कहीं आगे दिक्कत ना हो जाए। क्लियर। अब देखिए इधर से कह रहा है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए। अब बताइए, जब आप बाइक चलाइएगा आपकी नजर कहाँ रहेंगे, आगे। कहीं घूमना है या फिर कहीं टर्न लेना है तो पीछे देखना पड़ेगा ना कि भैया बाइक है कि नहीं है, समझ पा रहे। तो जैसे ही पीछे देखिएगा तब तक पता चलेगा कि आगे लड़ गई या फिर किसी ने आगे से आके मार दिया। इसीलिए बगल में एगो आपका दर्पण देता है, मिरर माने ऐनक देता है, ऐनकावा जिसमें लोलवा देखते हैं ना, लोलवा, उहे को क्या बोलेंगे, लोलवे को देखने वाले को दर्पण। अब समझिएगा, इसका मतलब ये कि पीछे देखने के लिए यहाँ जो साइड में लगा होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है आपका, वो उत्तल दर्पण। अब ये बात की कैसे, उत्तल दर्पण अभी बताया ना कि उठल जो रहेगा उसको उत्तल दर्पण। लेकिन आप कहेंगे, आपके मन में एक विचार आएगा कि बाइक वाला तो उठा नहीं होता है, लेकिन वो उत्तल कैसे हो गया। देखिएगा वो थोड़ा सा छोटा होता है इसलिए थोड़ा सा नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप देखिएगा ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, बड़े बड़े बस वाले ड्राइवर होते हैं, जो वो अपना चलाते हैं जिस तरह से, तो उनके जस्ट बगल में ही, जैसे दरवाजा खोलेंगे तो बगल में ही दर्पण होगा, वो इस तरह से होगा, ऐसे होगा, ऐसे समझ में, ऐसे पेंट किया जाएगा, वो इस तरह से होगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को, ध्यान समझिएगा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब समझिए, उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे, कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो वो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु को रखेंगे उसका फोटो उसमें कैसा बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, दोनों। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन नंबर
ए कह रहा देखिए क्या काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या देखिए वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो दोस्तों ये टोटल के टोटल क्वेश्चन आएंगे, ये 100%, इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। कहीं कहे क्या फिजिक्स ही केवल आएगा क्या? नहीं, फिजिक्स की जितनी सारी क्वेश्चन बनेगी ये केवल चैप्टर 1 से है। चैप्टर 2 में भी हम लोग चलेंगे, चैप्टर 3 को भी देखेंगे, चैप्टर 4 को भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आप लोग तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारा चीज देख रहे हैं आपको देंगे हम। आगे देखिए क्या कह रहा क्या कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्लियर? तो आप समझिएगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? क्लियर? देखिए ये प्लस भी ई लिखा है ना, माइनस भी ई, इसका मतलब क्या होता है? देखिए प्लस मतलब धनायन, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनायन। क्लियर? ये देखिए माइनस मतलब निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों, या निगेटिव पॉजिटिव दोनों। क्लियर? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं तो इसको रट्टा मार दिए दोस्तों, इसको रट्टा मार दिए। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप रट्टा मार दीजिए, ये मेरा गारंटी है, ये 110% गारंटी है कि आपके इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे कंटेंट देंगे आपको, लेकिन अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। देखिए यही क्वेश्चन है, सेम यहाँ क्वेश्चन है, बस पूछने के तरीके अलग है। क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस तरीके अलग है। समझ गए? कह रहा क्या है कि किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य, या मतलब पीछे के दृश्य, पीछे का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अगर भैया हम बाइक चला रहे हैं, पीछे गाड़ी है कि नहीं है, तब पीछे का दृश्य को दिख रहा है ना, पूरा पीछे देख रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? कौन सा? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका उत्तल। कौन सा होगा आपका? उत्तल। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि कौन सा दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपका केवल सिंबल में दिया है, और यहाँ केवल देखिए इसका, समझ पा रहे ना? इसमें कह रहा है क्या, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक। और सेम क्वेश्चन केवल घुमा दिया है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्लियर? दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए उत्तल, अवतल और समतल। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कि नई कार्तीय तल, देखिएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी होती है या दूरी जाती है। समझिएगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होती है? तो दोस्तों इसकी क्या होगा आंसर? इसका होगा कि बिंब की बिंब दूरी, मतलब वस्तु की उस वहां से प्रतिबिंबों के सामने की दूरी क्या होगी दोस्तों? तो इसका दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऋणात्मक होगी। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। समझिएगा, इस बार पूछ रहा है क्या? लेंस के आवर्धन का SI मात्रक। क्या पूछ रहा है? लेंस के आवर्धन का SI मात्रक। दोस्तों आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका, नहीं तो देखिए इधर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि कौन सा लेंस है जिसका आवर्धन, किसी भी लेंस का, कौन लेंस है, इसमें कोई लेंस का नाम नहीं पूछ रहा है, कोई भी लेंस है उसके आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? देखिए मीटर, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। तो आवर्धन के SI मात्रक नहीं होता है, मतलब मात्रक विहीन होगा। क्लियर हुआ? मतलब इसका मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए क्या बोल देंगे? इसलिए क्या है? मात्रक विहीन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्या 19 नंबर में, निम्न में से
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है। और हाँ, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख के आपके साथ ही चल सके। आगे चलिए, कह रहा क्या कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो क्या होगा बउआ, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समतल लेंस, समतल अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बउआ क्या होती है फोकस दूरी, तो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण क्या होगा। बात समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कह रहा है, कहोगे कि आप फिजिक्स में समबाहु त्रिभुज कहां से आ गया। अरे पगला, देखिए इसीलिए तो प्रिज्म लिख दिए हैं आपको कि समबाहु त्रिभुज आपका प्रिज्म का फोटो कैसे बनता है। इस तरह का प्रिज्म होता है कि नहीं होता है, इस तरह का होता है ना जी, इस तरह से ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये क्या होगा, ये प्रिज्म है ना। तो इसको बोल दिया, किसको, इसको, कि समबाहु त्रिभुज मतलब प्रिज्म का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहा है, प्रिज्म का। कि अगर देखिए कह रहा है क्या, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रिज्म से या सॉरी 2 बार में लिखा गया, प्रिज्म समबाहु त्रिभुज में या प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः लगभग 40 डिग्री और 30 डिग्री होगा तो उसका आपतन कोण का मान कितना होगा। कितना होगा आपतन कोण का मान। तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा है, इसको डिटेल से समय नहीं है दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखिएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। कितना डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। क्लियर हुआ। आगे चलिएगा, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी। अब समझिएगा, एक मिनट देखिए क्या रहेगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्दी लिखिए इसको कमेंट बॉक्स में कि एक उत्तल लेंस की अगर क्षमता एक डायोप्टर होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिएगा, कहीं कहीं आपसे ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक डायोप्टर क्या है या एक डायोप्टर किसे कहते हैं, समझ पाए। तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, कोई भी लेंस हो, अगर उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी, कितना, 1 मीटर, तो उसको क्या बोल देंगे बउआ, एक डायोप्टर। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसका आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्लस में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्लस में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है कि माइनस में 100 सेंटीमीटर। देखिएगा, एक डायोप्टर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 डी मतलब डायोप्टर, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर, या फिर 1 डायोप्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। समझ गए, 1 मीटर लिखे या 100 सेंटीमीटर लिखे, बात तो बराबर होता है ना। मतलब 1 मीटर फोकस दूरी को एक डायोप्टर कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी को एक डायोप्टर कहते हैं, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो ये क्यों नहीं होगा। क्योंकि बउआ अभी हम आपको बताए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के कौन से रंग का वो अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीला, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका बैगनी। क्लियर। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, बैगनी। बैगनी क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है ना, समझ पाए। देखिए तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या कि पानी में डूबे हुए, दोस्तों एक बात बता दें आपको कि ये जितनी सारी क्वेश्चन है ना, ये आप रट जाइए, ये भौकाल मचा देगी। ये आपके एग्जामिनेशन में जाकर के चैलेंज कह रहे हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आपके सामने आएगा, तक से आप आंसर ला के आगे चल दीजिएगा। मात्र 10 मिनट में टोटल क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, बस केवल मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो आगे चलिए, कह रहा क्या कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। अगर भैया एक देखिए, एक उत्तल लेंस पानी में डूबा है और एक हवा में है, तो दोनों की फोकस दूरी मतलब इसकी अपेक्षा इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पानी की अपेक्षा हवा की क्या होगी, तो ये क्या होती है बउआ, तो ये होती है कम होगी। क्या होगी, ये कम होगी, फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से
कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, अब लीजिए 32 सेंटीमीटर। ये छोटी सी न्यूमेरिकल है, इस टाइप पे यहाँ पे 32 दे दे या 20 दे दे या भी कुछ भी दे दे तो ये छोटा सा एक टाइप पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया ना, और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा या आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि F बराबर R/2 होता है। क्लियर, F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। मतलब F का मान क्या है पूछ रहा ना, आर का मान वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 32, 32 बटा 2 करें कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो प्लस में 16 कि माइनस में 16, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि प्लस में 16 कि माइनस में 16। बार बार आपको एक ही बात हम बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण की बात करेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक, या उत्तल लेंस की बात करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। मतलब कि यहाँ पे प्लस में 16 क्या होगा, प्लस में 16। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अब लीजिए, इसके पहले क्वेश्चन क्या पढ़े कि अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, तो किसको कहते हैं बुआ, तो उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं दोस्त, उत्तल लेंस को। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी, अब अपसारी पूछ रहा है। अब बताइए कि लेंस दो प्रकार के होवे करता है, एगो उत्तल एगो अवतल। एगो बाई फोकल होता है, उतना उसकी वैल्यू नहीं होती है। जल्दी से देखिए तो इसका आंसर दीजिए, दो को बचिए। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तल, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए अभिसारी भैया, अभिसारी अपसारी, अभिसारी अपसारी, बात समझिएगा जैसे इस क्वेश्चन पेपर समझ लीजिएगा। अपसारी अभिसारी का मतलब देखिए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये आपका हो गया अवतल लेंस। क्लियर, देखिए अवतल लेंस किसको कहेंगे, जो बीच में पतला किनारे मोटा होगा, और उत्तल किसको बोलेंगे, जस्ट इसके विपरीत होता है, बीच में क्या होता है मोटा किनारे पतला। तो ये करेगा क्या कि जब इसमें प्रकाश एंट्री करेगा, जब इसमें प्रकाश एंट्री करेगा तो ये प्रकाश के सबको क्या करेगा, एक बिंदु पे से मोड़ देगा। तो अभी आ रहा है ना जी, अभी एक जगह से उस सब जगह से एक जगह आ रहा है ना, इसको बोल देंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। क्लियर हो गया, आप समझिएगा। ये क्या करेगा, ये इस पे जैसे ही प्रकाश की किरणें इस तरह से आएगी तो ये इसे फैलाना शुरू करेगा। क्या करेगा, पसारना, पसार देगा। क्या करेगा, पसार देगा। इसका मतलब कि देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाँ कौन सा था, अपसारी। क्या पूछ रहा है, अपसारी मतलब पसारी। क्या, पसारी। कौन सा पसार देगा प्रकाश को, तो कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ, लीजिए दंत विशेषज्ञ माने दांत के डॉक्टर, बौरा की दांत के डॉक्टर को दंत विशेषज्ञ कह देंगे। क्लियर, आप लोग का कभी दांत तो दर्द करता है ना जी, क्लियर, तो आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल में चेक करने के लिए, तो देखिए इस तरह का एक इस तरह का हुआ, देखिए इस तरह का एक लगाता है लोग, डॉक्टर लोग इस तरह का एक ऐसे फिगर इस तरह का लगाता है, आपके मुंह में डाल के दांत अंदर वाले दांतों को देखता है। देखिएगा कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, या फिर मरीजों के दांत को देखने के लिए, चाहे भैया इलाज करने के लिए, कुछ हो करने के लिए करता होगा। हमको उससे क्या मतलब है, वो कुछ भी करे भैया उसका, लेकिन हमको तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है ना, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है। अब चलिएगा, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बड़हन दांतों को देखने के लिए, ताकि अच्छे से दिखाई दे, समझे, देखने के लिए करता है। तो इसके देखिए इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है सी आपका उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बोलिएगा समतल दर्पण होगा, या फिर अवतल दर्पण होगा, या फिर उत्तल दर्पण होगा, या फिर तीन हो सकता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्लियर हुआ, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 28 नंबर, 28 नंबर कह रहा है क्या, मतलब 28 नंबर कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। समझिएगा जरा सा दौर से, देखो गौर से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। वृत्ताकार सीमा का मतलब देखिए यही ना, वृत्ताकार सीमा रेखा, इसका व्यास पूछ रहा है क्या कहलाता है। ये तो ये बहुत देखिए दर्पण में ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये प्रधान अक्ष कहलाता है ना, प्रधान अक्ष कह देंगे इसको, समझ पाए। या फिर अगर पूरा व्यास की अगर बात करेंगे तो देखिए इसको दर्पण का द्वारक कह देंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दर्पण का द्वारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बात समझिएगा, बहुत बवाल क्वेश्चन है, बहुत बवाल क्वेश्चन। देखिए भौकाल मचा देगा ये क्वेश्चन, देखिएगा ये गारंटी है बुआ कि आएगा, 100% श्योर है हम आएगा। आप एकदम रट्टा मार जाइए, अगर नहीं तो समझिएगा जरा सा। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए फोकस दूरी की बात कर रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, किस चीज का, तो वक्रता त्रिज्या का। देखिए हम लोग पढ़े होंगे एक फेमस बहुत फेमस फॉर्मूला, ये फोकस दूरी, ई एफ मतलब फोकस दूरी, ये क्या होगा, किस कब हुआ, तो वक्रता त्रिज्या के। तो r/2 के मतलब हुआ आधा ना जी। किसी भी चीज में लेकर दूसरे ठोक दो तो क्या है, आधे ना होता है। 50 है दूसरे ठोक दीजिए 25 आएगा, आधा हो गया। 100 है दूसरे ठोक दीजिए 50 आएगा, आधा होगा। मतलब ये कह रहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए उधर सा। हम 2 सेकंड 3 सेकंड थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लियर समझ गए। देखिए चलिए जल्दी देखिए, ये बहुत बवाल क्वेश्चन। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोगुनी होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आधी होगा, ऑप्शन नंबर सी चौड़ाई चौथाई होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है उसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं, ना बराबर होगा, ना ही वो इसके दोगुना होगा, और ना ही इसके चौथाई भाग होगा। क्या होगा, इसके आधा होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या होगा, आधा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, अब देखिएगा एक इसके पहले क्वेश्चन आया था कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या था, डायोप्टर। क्या पढ़े हम लोग, डायोप्टर। लेकिन देखिएगा हम देखिएगा आपको वहां पे बताए थे दोस्तों कि एक डायोप्टर हुआ क्या, देखिए एक डायोप्टर में 1 मीटर होता है, ये बताया ना क्वेश्चन, बताया कि नहीं बताया। एक डायोप्टर में सॉरी एक डायोप्टर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। एक डायोप्टर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। अब मेरे बात को समझिएगा, डायोप्टर मतलब क्षमता की बात कर रहा ना जी। देखिए इसमें क्षमता की बात कर रहा ना, क्षमता का मात्रक, क्षमता मतलब पावर, क्षमता मतलब पावर। आपकी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, आपकी पावर क्या है, मेरी क्या है, मतलब P बराबर। तो फॉर्मूला आपको बताया ना कि 1/f, क्या 1/f। मतलब कि अगर फोकस दूरी किसमें, मीटर में, किसमें होती है, मीटर में। तो यही मीटर अगर ऊपर जाएगा तो बताइए मीटर के पावर -1 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मीटर के पावर -1। क्या होगा, मीटर के पावर -1। क्लियर। चलिए याद है तो जल्दी क्वेश्चन वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा। देखिए अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये किस दर्पण में, ये किस दर्पण में होगा कि जितना बड़का आप उतने बड़का आपकी फोटो, कौन से दर्पण के सामने आप जाइएगा तो वो इतने बड़ा का, जितना बड़ा का आप है उतनी बड़ा वस्तु आपकी अंदर आपकी फोटो बनेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि समतल की उत्तल, समतल या उत्तल। चलिए जल्दी से इसका देखिए, तो जल्दी इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जल्दी लिखिए। चलिए इसका देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आया, देखिए मतलब समझ में नहीं आया तो देखिए दोस्तों, जब आप कभी सैलून में जाएगा ना, सैलून में, तो सैलून में होता क्या है कि देखिए हम लोग का जो चेहरा है उस पर थोड़ी सी ग्लोनेस आती है। मतलब कि हम लोग को थोड़ा सा लगता है ना कि हम लोग थोड़ा सा मोटे टाइप में, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रतीत होता है कि हम लोग थोड़ा सा नजर आते हैं, क्या थोड़ा सा ग्लोनेस आता है चेहरे पे, मतलब थोड़ा सा मोटा हुआ लगता है। और देखिए घर पे देखते तो जैसे सौकल सूरत एकदम लोलेसन, तो लोले जैसन दिखाता है। लेकिन अगर कहीं आप चलिएगा, कहीं देखिएगा इसमें कोई नई नई कार आएगी, नई नई कार, आप उसमें देखिए तो लगता है कि बानर जैसे एकदम हो लोमलोल मुंह दिखाता है। कैसे दिखाता है, लोमलोल दिखाता है। मतलब कि वो तो ऐसे उठा है ना जी, तो वो तो उतल हो गया। क्लियर। और ये जो सैलून में होता है वो तो अवतल हो गया। लेकिन आपको इतनी बड़े होते हैं बउआ कि आपको पता नहीं चलता कि वो अवतल की तरह होता है। क्लियर। लेकिन वो होता है अवतल दर्पण। अब चलिए, लेकिन जो हमारे घर में होता है वो होता है कैसा, ये वास्तविक दिखाता है समतल दर्पण। ये ब्यूटी प्लस कैमरा नहीं, ये रियर कैमरा है। कौन सी, रियर कैमरा। मतलब कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब जितना बड़का तो उसका वस्तु भी उतनी ही बड़ी। आप यकीन नहीं हो रहा तो आप अभी अपने जाइए दरवाजे पे, मतलब आईना के पास, जहां आपके घर में आईना लगा होगा, और आईना के सामने इतना बड़ा हाथ रखिए और ले जाके उसमें चपकाइए। देखिए जितना बड़ा आपका हाथ, उतने बड़ा उसका हाथ का फोटो भी उधर से बन के आएगा। क्लियर। आप दूर हटिएगा वो भी दूर हटेगा। जितना बड़ा आप इसको नहीं, दोनों को लेके जाइए तो दोनों उधर से आएगा। जितना बड़ा आपके हाथ होगा उतना ही बड़ा वो प्रतिबिंब होगा। क्लियर। तो इसका मतलब किसमें होगा हुआ, तो ये समतल दर्पण में होता है। क्लियर। आगे चलिएगा, कह रहा है क्या कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लो, लेंस के मुख्य फोकस संख्या कई गो होगा, लेंस की फोकस कई गो होता है। मतलब देखिएगा, देखिए जैसा इसको देखिएगा, लेंस के मुख्य फोकस कैसे, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया। क्लियर। तो ये बउआ लेंस इधर से ऐसे, ये एक वृत्त का पार्ट होगा, एक ये वृत्त का पार्ट होगा। क्लियर। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, और यहाँ पर फोकस होगा ना जी। इसका मतलब एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो लेंस की फोकस की संख्या कितनी होगी,
कितनी होगी, जल्दी लिखिए कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 गो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 गो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका 3 गो, और कि होता ही नहीं है उसमें, तो इसका आंसर होगा बुआ, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। फोकस की संख्या लेंस में कितनी होती है, 2 होती है, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, कैसा होता है सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, क्लियर। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका अवतल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका समतल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या सच में कोई नहीं है, नहीं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जिसका नाम है क्या, अवतल दर्पण। कौन सा हुआ, तो अवतल होता है उसका, इस तरह से होता है, इस तरह से, समझ पाए ना। आगे चलेगा, कह रहा क्या है कि परावर्तन के नियम को निर्धारण होता है किससे, आई बराबर आर, आर बराबर आई, आपतन बराबर विचलन, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या, इसका क्या होगा, आई बराबर आई बराबर, अरे बकलोल, आई बराबर आर के मतलब होता है, बौरा के झोरा, देखा इसको समझ में, आई मतलब कि इंसिडेंस रे, मतलब वो, अरे पगला, आपतन कोण, आपतन न जी, सॉरी आपतन कोण ना, इंसिडेंस एंगल ना, तो इंसिडेंस एंगल मतलब आई से डिनोट नहीं करेंगे, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, समझे। अब समझिएगा, तो ये ऑप्शन इसका क्या सही होगा दोस्तों, आप कोण आई बराबर कोण आर, हालांकि ये भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर और आई दोनों यहां से जब बराबर है तो ये भी आर आई भी तो बराबर हो सकता है ना, क्लियर, समझ में है, क्लियर। अब चलिए आपके ऑप्शन में अगर देगा एग्जाम में तो दोनों मार सकते हैं, क्लियर, अगर नहीं तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दोनों जरूर देगा, क्लियर, डाउट ना हो जाए, ये कंफ्यूजन ना हो, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या होगा, जरूर देगा दोनों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर की, दाढ़ी बनाने में, लीजिए लो, अब इतना इजी, ये हद, बहुत ज्यादा हद हो गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, ये तो क्वेश्चन लगभग हमको लग रहा है कि ये तो लगभग ये एग्जाम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि बोर्ड जो है वो बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए हर एक बार इस क्वेश्चन को देता है कि दाढ़ी बनाने में है पूरा के पूरा है, देख रहे है पूरा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब रही बात कि मेरी दाढ़ी देखिए थोड़ी सी बढ़ गई है, आखिर हम दाढ़ी काहे नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे को उत्तल दर्पण नहीं मिल रहा है, जिस दिन उत्तल दर्पण मिल गया हम दाढ़ी बनाना शुरू कर देंगे, समझे, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए कह रहा क्या कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है बुआ, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखिए तो क्या होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, लो समतल दर्पण जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा बनाएगा समतल दर्पण, तो समतल दर्पण देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आगे चलिएगा, आगे कह रहा क्या कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक ही बनेगा, कौन सा लेंस है भैया जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो देखिएगा मतलब कौन सा लेंस होगा यहाँ पे, क्लियर। देखिए इसमें उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, जिसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब जिसको बुआ हम लोग आभास करेंगे, महसूस करेंगे, कल्पना करेंगे, कि अगर आपसे कोई कहानी सुनाता होगा कि चलिए एक राजा होंगे या किसी राजा के बारे में तो कहानी ही नहीं हो रहा, तो लड़की के बारे में कहानी हो रहा है कि एक लड़की, जानता हो कल गए थे शादी में, एक लड़की देखे एकदम लाल लाल सुंदर सुंदर, कितना लहंगा बढ़िया पहन के आई थी, मतलब कि जब उसने इस बात को अपने दोस्तों से बोला कि कल हम शादी में एक लड़की देखे वो बहुत खूबसूरत थी, तो क्या उसके दोस्त या आप ही बताइए जरा सा, क्या उसके दिमाग में ऐसा इमेज आएगा कि लड़की उल्टा चल रही होगी, बोलिए ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हम आभास करेंगे, जो हम महसूस करेंगे, जो कल्पना करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। कभी उल्टा तो कल्पना कर ही नहीं सकते हम लोग। इसका मतलब कह रहा है क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सीधा होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेंस में, देखिए लेंस में कितने फोकस होते हैं, लीजिए यही बातें रिपीट कर दिए क्वेश्चन कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए एक क्वेश्चन आपका है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, नीचे थोड़ा सा कट रहा होगा, कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, ये तो रिपीट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर हाँ
अगर मेरा ये अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे अभी अपलोड करेंगे वीडियो, अभी 40 ही क्वेश्चन, बहुत सारा भी क्वेश्चन है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।